स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को
बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत दो किसानों के कहानी से करने जा रहे हैं। रामू और श्यामू नाम के दो किसान थे। जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। उन दोनों की अपनी स्वयं की कोई जमीन नहीं थी। इसी कारण दूसरों के ज़मीनों में जाकर, दूसरों के भूमि में जाकर मजदूरी करते थे और मजदूरी करके जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक बार उसी देश का राजा शिकार खेलने के लिए निकला और एक शिकार का पीछा करते 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 रास्ता भटक गया और 3 दिनों तक भूखा प्यासा जंगलों में मारा मारा फिरता रहा। और 3 दिनों के पश्चात जब उनको एक गांव मिला तो वो गांव ये रामू और श्यामू का ही था। तो ये दोनों किसी के खेत के ऊपर मजदूरी कर रहे थे। राजा जब वहाँ आया तो उन्होंने अपने लिए जो रोटी लेकर के आई थी उसमें से आधा आधा भाग दोनों ने राजा को दिया, पानी दिया पीने को और उन दोनों की सेवा से राजा बहुत खुश हो गया, राजा बहुत प्रसन्न हो गया। और राजा ने प्रसन्न होते हुए उन दोनों को कहा, तुमने मेरी बुरे वक्त में मदद की है, मेरे कठिन समय में मदद की है, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। तो दोनों ने कहा, नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, ये तो एक मानवता के नाते हमने आपकी मदद की थी। लेकिन फिर राजा ने जिद की, नहीं, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया तो मुझे खुशी होगी, मुझे प्रसन्नता होगी। इसलिए मेरे खुशी के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए आप मुझसे कुछ तो भी मांगो, आप जो मांगोगे वो मैं दूंगा।
दोनों के पास ज़मीनें नहीं थी। तो राजा ज़्यादा ही जिद करने लग गया। तो शामू ने कहा, आप देना ही चाहते हैं तो 8 एकड़ ज़मीन मुझे दीजिए, ताकि मैं मेरे परिवार का भरण पोषण कर सकूं। मैं दूसरों के ज़मीनों पे आके मजदूरी करता हूं और मजदूरी करके पेट पाल रहा हूं। तो राजा ने उसे 8 एकड़ ज़मीन का पट्टा लिख के दिया। फिर राजा ने रामू को पूछा, तुझे बता, तुझे भी ज़मीन दूँ क्या? तेरे पास भी ज़मीन नहीं है। तो रामू बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राजा जिद करने लग गया, नहीं, कुछ तो भी लेना ही पड़ेगा, कुछ भी मांग, जो तेरी इच्छा है मांग, तू जो बोलेगा वो पूर्ण करूँगा। तो रामू ने कहा, मेरी एक ही इच्छा है। तो बोले, नहीं, तेरी जो इच्छा है बता ना, सब इच्छा पूर्ण करूँगा। तो रामू ने कहा, मेरी एक इच्छा है, हर दशहरे के दिन आप मेरे घर पे खाना खाने के लिए आएंगे। राजा को वो सुनकर के हंसी भी आई और आश्चर्य भी लगा कि मैं तेरे घर पे खाना खाने के लिए आऊँ, इसमें तेरा क्या फ़ायदा है? बोले, नहीं, फ़ायदा नुकसान के हिसाब से नहीं, बोला मेरी इच्छा है, मेरे मन में आया ऐसा कि आप मेरे घर दशहरे के दिन खाना खाने आना चाहिए। राजा वचनबद्ध था। राजा ने वचन दिया था, तू जो मांगेगा वो दूंगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, तेरी यही इच्छा है तो ये इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा, हर दशहरे के दिन मैं तेरे घर पे खाना खाने को आऊँगा। राजा ने तो वचन दे दिया, लेकिन ये वचन की बात जब मंत्रिमंडल को पता चली तो सारे मंत्री तनाव में आ गए कि राजा उस झोपड़ी में जाके, वो मजदूर की झोपड़ी में जाके खाना खाएगा। ये राजा ने वचन तो दे दिया, लेकिन अब इसको निभाएंगे कैसे? तो सब मंत्रिमंडल की एक आपातकालीन बैठक हुई और उस बैठक के अंदर निर्णय लिया गया कि रामू की झोपड़ी को एक छोटे से महल में तब्दील किया जाए कि वो राजा आके वहाँ पे खाना खा सके। तो जैसे ही दशहरा पास में आने लग गया, धीरे धीरे उस झोपड़ी को एक छोटे से राजमहल में परिवर्तित किया। और जब रामू की झोपड़ी राजमहल में परिवर्तित हो रही थी तो आसपास के गांव वालों को पता चला ये झोपड़ी इसलिए परिवर्तित हो रही है क्योंकि राजा दशहरे के दिन यहाँ खाना खाने आने वाला है। तो सब गांव के लोगों ने रंग रोगन किया, गांव को अच्छे से सजाया और राजा ने अपना वचन निभाया। वो दशहरे के दिन उसके घर पे खाना खाने आया था और खाना खा के गया। फिर एक प्रथा ही चालू हो गई, हर साल दशहरे के दिन राजा वहाँ खाना खाने को आता था। और इसके कारण क्या हुआ, राजमहल से लेकर के रामू की झोपड़ी तक जितना भी रोड था वो रोड का डेवलपमेंट हो गया। उस रास्ते के आसपास अच्छे झाड़ लग गए, अच्छे रोड बन गए, आसपास के गांव के अंदर अच्छे लाइट्स आ गए, अच्छी व्यवस्था हो गई, पूरे गांव का डेवलपमेंट हो गया। राजमहल से लेकर रामू के झोपड़ी तक के जितने गांव थे सब गांव का डेवलपमेंट हुआ। अच्छी प्रकाश की व्यवस्था हो गई, अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था हो गई, अच्छी पानी की व्यवस्था हो गई। हर साल राजा उसके घर पे खाना खाने को आता था और हर साल नया नया डेवलपमेंट पूर्ण सा होता गया। ऐसे कुछ साल बीत गए और कुछ साल के बाद में जब एक बार शामू रामू के घर आया तो पता चला शामू अभी भी तकलीफ में था, शामू अभी भी परेशानी में था, शामू अभी भी दुखी था। दुखी इसलिए था, राजा ने ज़मीन तो दे दी लेकिन ज़मीन सींचने के लिए पानी नहीं था। पानी की समस्या खड़ी हो गई। ज़मीन की समस्या हल हो गई लेकिन पानी की समस्या खड़ी हो गई। एक और शामू दुखी था कि ज़मीन मिलने के बाद भी समस्या का हल नहीं हुआ और पानी की समस्या खड़ी हो गई। यानी एक समस्या समाप्त हुई तो दूसरी समस्या खड़ी हो गई। और दूसरी ओर रामू ने खुद के घर का विकास किया, खुद के गांव का विकास किया, उसके आसपास के गांव का विकास किया, वहाँ से लेकर राजमहल तक के जितने गांव थे सब गांवों का विकास किया। इसलिए विकास किया क्योंकि उसने
तत्कालीन समस्या को निदान करने का प्रयत्न नहीं किया, प्रयास नहीं किया। उसने राजा का सानिध्य मांगा। राजा के सानिध्य के कारण सारा विकास हो गया, उसका भी विकास हो गया, गाँव का भी विकास हो गया, रास्ते के भी गाँव का विकास हुआ। इस कहानी से हमें एक संदेश मिलता है, हमको एक मैसेज मिलता है। जीवन में कभी किसी संत का कभी किसी सद्गुरु का संग प्राप्त हो, सानिध्य प्राप्त हो, तो उस सानिध्य का उपयोग हमें हमारी तात्कालीन आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए नहीं करना चाहिए। हमारी समस्याओं का निदान करने के लिए नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि समस्या हमारे जीवन में इसलिए निर्मित हुई है क्योंकि हमारे भीतर समस्या है। हमारे भीतर समस्या है इसलिए हमको बाहर समस्या है। तो बाहर की समस्या तत्कालीन रूप से हम किसी संत की कृपा से, किसी सद्गुरु की कृपा से दूर कर भी लें तो भी उसका जो बीज है वो भीतर है, तो भीतर की समस्या तो हल नहीं हुई। और भीतर की समस्या अगर हल नहीं हुई और हमने बाहर की समस्या हल की तो क्या होगा? दूसरी समस्या निर्मित हो जाएगी। उससे अच्छा है आप उसका सानिध्य प्राप्त करो। उसका सानिध्य अगर प्राप्त करते और सतत सानिध्य में रहते हैं तो आपकी भीतर की भी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी और बाहर की समस्या निर्मित ही नहीं होगी। समस्या का निर्माण ही समाप्त हो जाएगा क्योंकि आपके अंदर समस्या है इसलिए आपको बाहर समस्या है। अगर आपको अंदर समस्या नहीं है आपको बाहर समस्या आ ही नहीं सकती। संत का सानिध्य पूर्व जन्म के कर्म के कारण मिलता है। पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए रहते हैं, इसी कारण उसके फल को हम प्राप्त करते हैं कि हमको संत सानिध्य मिलता है। लेकिन उसका हम कितना सदुपयोग कर पाते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर है। मुंबई में एक उद्योगपति मुझे मिलने के लिए आए थे। बहुत बड़े उद्योगपति थे और उन्होंने अपनी आप बीती बताई, अपने अनुभव बताए, अपने एक्सपीरियंस बताए। स्वामी जी, मैं ना स्वामी मुक्तानंद जी के साथ में 1 महीना रहा था, 1 माह रहा था उनकी सेवा में, लेकिन मुझे कुछ भी अनुभूति नहीं हुई, मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। मैंने मन में कहा तेरा ऐसा कहने से वो मुक्तानंद जी की कुछ कमी नहीं हो जाती। तू कितना गधा है दिखता है कि 1 महीना रह के भी तू उनके साथ कुछ नहीं ले पाए। तो सानिध्य मिलना अलग बात है, ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर गुण ग्राहकता है तो ग्रहण कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। उस समय भी चित्त और कहीं रहेगा, शरीर से साथ में है, शरीर के करीब है, शरीर के पास है, लेकिन चित्त नहीं है ना वहाँ। ऐसी एक घटना आश्रम में भी हुई थी। आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था। एक छोटी सी बाम्बू की झोपड़ी बना करके मैं वहाँ रहता था
तो उस झोपड़ी में कलेक्टर की पत्नी मेरे को मिलने के लिए आई। और पत्नी ने खूब बड़े बड़े गुरुओं के नाम बताए, 4-5। मैं इनके साथ मिल चुकी हूँ, इनके साथ रह चुकी हूँ, इनके साथ हुई। जबकि मैंने चित्त से जाना कि उसकी स्थिति खराब थी, आध्यात्मिक स्थिति एकदम खराब थी। तो उसको मैंने कहा, तू 5 बाथरूम में से नहा करके निकल रही है, उसके बावजूद भी गंदी है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये कि तू प्रॉपर शावर के नीचे गई नहीं। 5 बाथरूम में से नहा के निकली है, लेकिन शावर के नीचे एक भी गई नहीं। तो गई नहीं तो सच्चा कैसे होगी, पवित्र कैसे होगी? तू इतने गुरुओं को मिल के आई है, जिन गुरुओं के नाम बता रहे हैं वो भी काफ़ी पहुँचे हुए हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। उनको मिलने के बावजूद भी तेरे अंदर कुछ चेंज नहीं आया, तेरे अंदर बदलाव नहीं आया। देखो, जैसे शावर रहता है ना, वो शावर एक जगह स्थिर रहता है। अगर हमको नहाने का है तो हमको उसके नीचे जाना पड़ेगा। हम उसके नीचे गए तो हम स्वच्छ होंगे, हम पवित्र होंगे। अगर नहीं गए, सिर्फ बाथरूम में जाकर के नहाना नहीं होता। गुरु तत्व को थोड़ा समझो। देखिए, गुरु तत्व मतलब एक बहुत बड़ा बहता हुआ झरना है। उस झरने के सामने आप आपका मकान बनाओ, एक कमरा बना करके आप रहो, सालों रहो। आपका कभी स्नान होगा क्या? कभी स्नान नहीं होगा, क्योंकि झरना अपनी जगह बह रहा है। उसकी मजबूरी है, वो जगह छोड़ के आपके रूम में आके आपको नहीं नहला सकता। वो उसके स्थान पे गिरते रहेगा, गिरते रहेगा, गिरते रहेगा। और आप आपके घर के अंदर बैठे रहोगे, बैठे रहोगे, बैठे रहोगे, कभी स्नान नहीं होगा, कभी नहाना नहीं होगा। और अगर आप उस झरने के नीचे चले गए तो हे झरने देवता मुझे नहला दे, ये प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं, वो स्वाभाविक रूप से आपको नहला देगा ही। ठीक उसी प्रकार से किसी गुरु के पास जाके कुछ नहीं होता। जब तक हम गुरु को समर्पित नहीं होते तब तक उसकी कृपा हमारे ऊपर कभी बरसती नहीं है। कई बार मैं कहीं जगह जाता हूँ, स्वामी जी कृपा कर दो। अरे कृपा कर दो क्या? कृपा कोई की थोड़ी जाती, कृपा तो बरसते रहती है। आपको कृपा के नीचे जाना पड़ता है। जब तक आप कृपा के नीचे नहीं जाते तब तक वो आपके ऊपर नहीं बरसेगी। उसकी भी एक सीमा है, जिस प्रकार से झरने की भी एक सीमा है। झरना निश्चित स्थान के ऊपर ही बहते रहता है, वो उसका स्थान छोड़ करके कभी भी दूसरी जगह जाएगा नहीं। तो झरने में आपको स्नान करने का है, आपको नहाने का है, तो आपको झरने के नीचे जाना ही होगा। अगर झरने के नीचे जाओगे तो स्नान होगा, झरने के नीचे नहीं जाओगे स्नान नहीं होगा। तो नहाना नहीं नहाना आपके ऊपर निर्भर है। आप झरने के कितने करीब कितने दिन रहे कोई मतलब नहीं है, कितने भी दिन रहो, लेकिन स्नान नहीं होगा। स्नान होने के लिए आपको झरने के नीचे जाना पड़ेगा, और उसके बाद में वो कोई विशेष नहीं है आपके लिए। झरने का स्वभाव है आपको नहलाना, वो तो नहलाते रहता है, वो तो बरसते रहता है, गिरते रहता है। तो ईश्वरीय कृपा बरसते रहती है, हमको ईश्वरीय कृपा के नीचे जाके सुपात्र बनना पड़ता है। तो जब तक हम उसके नीचे नहीं जाते तब तक स्नान नहीं हो सकता। वैसे ही वो कलेक्टर को पत्नी को बताया कि तू 5 लोगों को मिलकर के आ रही है, उसके बावजूद भी गंदी की गंदी है, तेरे अंदर कुछ चीज नहीं है, तेरे अंदर कुछ बदलाव नहीं है। इसका अर्थ है वो 5 लोग खराब है, ऐसा है क्या? नहीं, इसका अर्थ है तू किसी भी शावर के नीचे प्रॉपरली गई नहीं, किसी भी संत को, किसी भी महात्मा को समर्पित होकर मिली नहीं। सिर्फ एक तेरे पति कलेक्टर है, तेरे कलेक्टर के ज़िले में वो आते हैं तो तू जाके मिलने का ये रखती है, मिलती है। और तेरे जीवन में आने वाला मैं आखिरी संत हूँ, इसके बाद में तेरे जीवन में अब कोई नहीं आएगा, क्योंकि तेरे पुण्य कर्म समाप्त हो गए। इसके बाद भी अगर चेंज नहीं हुई, इसके बाद भी अगर बदली नहीं, तो आगे कुछ नहीं है। तो हम जीवन में कितने लोगों को मिलते हैं, क्या ग्रहण करते हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण है हम कितने समर्पित हैं, हमारी ग्रहण करने की क्षमता कितनी अधिक है। क्या होता है मालूम है? हम सिर्फ सानिध्य में रहते हैं, सानिध्य में भी हमारे विचार चलते रहते हैं, हमारा शरीर कहीं रहता है, हमारा चित्त कहीं रहता है।
उसके कारण हम उस स्थान पर रह के भी वहाँ की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाते, वहाँ के शक्ति को ग्रहण नहीं कर पाते। सारे धर्मों के कर्मकांड वो निर्विचार स्थिति तक पहुँचने तक है। सारे प्रकार, सारे प्रयत्न उस शून्य स्थिति तक पहुँचने के हैं। वो इसलिए है कि हमारे यहाँ लेफ्ट साइड में एक चंद्र नाड़ी होती है। जब हम भूतकाल के विचार करते हैं तो हमारा चित्त चंद्र नाड़ी में होता है, और जब हम भविष्य काल के विचार करते हैं तब हमारा चित्त सूर्य नाड़ी में होता है, और परमात्मा बीच में। जब हमारे दोनों विचार बंद हो जाते हैं तब हमारा परमात्मा से संबंध स्थापित होता है, तब एक निर्विचारता की स्थिति प्राप्त होती। और ये निर्विचारता का स्थिति प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ, कर्मकांड सब है। मुंबई में मेरे भाई का विट्ठल मंदिर है, और उस विट्ठल मंदिर में मेरा भाई 5 घंटे पूजा करता है। सुबह 5 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक उसकी पूजा चलती रहती है। एक दिन मुझे उसके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो देखा 5 घंटे उसकी पूजा चल रही थी। श्लोक चल रहे थे, मंत्र चल रहे थे, आरती चल रही थी, भजन चल रहा था, सब चल रहा था। लेकिन मैंने चित्त से जाना कि साथ साथ वो विचार भी उसके चल रहे थे। तो मुझे थोड़ा विचित्र लगा। मैंने भैया को पूछा, भैया तू 5 घंटे पूजा करता है तो इस 5 घंटे में निर्विचारता का स्थिति कितने समय तक रहता है? तो उल्टा उसने मुझे प्रश्न किया, निर्विचारता किस चिड़िया का नाम है? मैंने तो आज ही पहली बार शब्द सुना है। निर्विचारता यानी क्या? मैंने कहा निर्विचारता हमारे योग के भाषा में वो स्थिति जिस स्थिति के अंदर आपको कोई विचार नहीं रहते, विचार शून्यता की स्थिति। ना भूतकाल के विचार है, ना भविष्य काल के विचार है, कोई विचार नहीं, एकदम शून्य की स्थिति है। ऐसी स्थिति तेरे 5 घंटे में कितने समय तक रहती है? मेरा भाई प्रामाणिक था, ईमानदार था। उसने कहा 1 क्षण भी नहीं रहती। 5 घंटे में पूजा भी करते रहता हूँ, साथ साथ विचार भी करते रहूँ। जब विठल को तिलक करता हूँ तब भी विचार करता हूँ कि मैं मेरे लड़की को लड़का ढूंढने आज बोरोली में जाऊँ कि ठाणे में जाऊँ। यानी देखो पैरेलल चल रही है, पूजा चल रही है, साथ साथ विचार चल रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो पूजा मन को एकाग्र करने का, निर्विचार स्थिति प्राप्त करने का एक खूब सुंदर साधन है, खूब सुंदर माध्यम है। क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से मन को एकाग्र करने का माध्यम है। जिस तरीके से आप आपके आरती के समय एकदम लीन हो जाते हैं। आरती के समय देखो, आप अगर सच्चे मन से पूजा करते हो ना तो आरती के समय एकदम शून्य की स्थिति आई थी, सब विचार बंद हो जाते और आरती के बाद में एकदम रिलैक्स लगता है, एकदम अच्छा लगता है। मैं विदेशों में भी जाता हूँ ना तो मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे कंप्यूटर इंजीनियर क्यों प्रसिद्ध है, क्यों एक्सपर्ट है। इसलिए एक्सपर्ट है कि उन्होंने बचपन से पूजा की है, तो क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से करने की प्रोग्रामिंग उनको आती है, तो उसी का उपयोग उन्होंने अपने कंप्यूटर के ज्ञान में किया है। तो पूजा एक क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से मन को एकाग्र करने का सशक्त माध्यम है। लेकिन हम हमारे जीवन में कैसी पूजा कर रहे हैं? आज के भागदौड़ के जीवन के अंदर एक्चुअली पूजा घर के मुखिया ने करनी चाहिए। घर का जो मुख्य है कि नहीं, उसने पूजा करना चाहिए, प्रमुख ने पूजा करना चाहिए। तो आज भागदौड़ की ज़िंदगी में उसको टाइम ही नहीं रहता, वो भागते रहता है अपने ऑफिस की दौड़ में। फिर वो अपने पत्नी को बोलता कि तू पूजा कर डाल,
तो पत्नी भी आजकल नौकरी करती है, वो भी अपने स्कूल के भागदौड़ में रहती है, तो वो भी पूजा करने का उसको भी टाइम नहीं रहता है। वो अपने जवान लड़की को बोलती कि तू पूजा कर डाल। जवान लड़की को कॉलेज जाने को टाइम नहीं रहता है, इसलिए वो कॉलेज जाने की जल्दी में रहती है, तो वो अपने और छोटे भाई को बोलती जिसको 10वीं की परीक्षा रहती है कि तू पूजा कर डाल। तो 10वीं का जो विद्यार्थी रहता है वो बोलता नहीं मेरे को क्लास को जाने का है, मेरे को टाइम नहीं है। वो अपने से छोटे एक 5-6 साल के बच्चे को बोलता है कि तू पूजा कर डाल। तो छोटा बच्चा बोलता पूजा कर डालना, सब भगवान को लेता है, पानी में डालता है, खड़ 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 धो के पोंछ के रख देता है, हो गई पूजा। उससे नीचे कोई नहीं रहता है, तो वो और छोटा और बच्चा रहता है उसको भी सौंपता हो। और भाषा भी कैसे बोलते हैं मालूम है? बर्तन मांज डाल, कपड़े धो डाल, पूजा कर डाल। यानी बर्तन मांजने में और पूजा करने में, कपड़े धोने में और पूजा करने में कोई अंतर नहीं है, सब एक काम है। पूजा एक काम की तरीके से लिया जाता है। तो क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से मन को एकाग्र करने का माध्यम आज हम खो चुके हैं। देखिए, पूजा के दफ़े रेशम का वस्त्र पहनते हैं, इसलिए पहनते हैं कि हम हमारी मानसिक तैयारी कर रहे हैं कि मैं पूजा करने जा रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ। ये सब मानसिक तैयारी है। चंदन घिसते हैं, उस समय अपना भाव रहता है ये परमात्मा के लिए कर रहा हूँ। फिर एक एक मूर्ति को हम नीचे लाते हैं, उसके फूल बाजू करते हैं, उसको अच्छे पानी से नहलाते हैं, दूध से नहलाते हैं, फिर पानी से नहलाते हैं, अच्छे से पोंछते हैं, पोंछ करके रखते हैं, फिर चंदन लगाते हैं, हल्दी कुंकू लगाते हैं। ये सब काय के लिए? भगवान के लिए कर रहा हूँ, परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। फूल चढ़ाते हैं, नैवेद्य दिखाते हैं, कपूर जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, आरती करते हैं, जय देव जय देव जय देव। आरती के समय पूर्ण हमारी मन की एकाग्रता हो जाती है। तो क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से मन को एकाग्र करने का माध्यम पूजा है, लेकिन आज हमारे पास टाइम ही नहीं है। देखिए, जो भी कार्य करो खूब एकाग्रता से करो, खूब अच्छे से करो, तो उस काम के रिजल्ट्स, उसके परिणाम आपको नजर आएंगे। कोई भी कार्य करो, उसका कोई महत्व नहीं है क्या कार्य करो, लेकिन उस समय वही कार्य करो जो कार्य करने जा रहे हो। एक बार बर्मा के एक गांव में मुझे रहने का अवसर मिला। सब बुद्धिस्ट लोग थे और एक बुद्धिस्ट स्त्री सवेरे मेरे कुटीर के आसपास साफ सफाई करने के लिए आई। साफ सफाई करने के लिए आई तो वो झाड़ू लगा रही थी, और झाड़ू लगाते समय वो कुछ मंत्र बोल रही थी। तो मेरे को लगा कोई बुद्धिस्ट मंत्र होंगे बोल रही हुई। जरा मैंने गौर से सुनने का कोशिश किया बोल रही, तो वो बोल रही थी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो मेरे को खूब विचित्र लगा, ये ऐसा मंत्र मैंने आज तक कभी सुना नहीं था। तो उसको पूछा, बाय दो, ये तू झाड़ू लगा रही है और ये मंत्र बोल रही है, ये मंत्र मैंने कभी सुना नहीं है, किसने दिया तेरे को? बोले स्वामी ये किसी ने नहीं दिया। मैं ना कोई भी काम करती हूँ ना तो अपने आप को एहसास दिलाते रहती हूँ कि मैं वो काम कर रही हूँ, आज मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। तो मैं अपने आप को एहसास दिला रही हूँ कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, यानी मेरा चित्त झाड़ू लगाते समय, गुरु सेवा करते समय कहीं भी इधर उधर नहीं जाए, मेरा चित्त केवल आपके चरणों में रहे, ये सोच करके मैं प्रार्थना कर रही हूँ और अपने आप को याद दिला रही हूँ कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, ताकि मेरे को दूसरे कोई भी विचार नहीं आए। मेरे को ऐसा लगता है इस बायदों को बहनों ने गुरु बना लेना चाहिए। इसलिए गुरु बना लेना चाहिए क्योंकि घर की पूरी सप्लाई लाइन किचन से शुरू होती है, रसोई घर से शुरू होती है। रसोई घर में जो वातावरण रहेगा, अच्छा वातावरण रहेगा तो घर में अच्छा वातावरण जाएगा। रसोई घर में खराब वातावरण रहेगा तो घर में भी खराब वातावरण जाएगा। और रसोई घर की सबसे खतरनाक आइटम है रोटी। खतरनाक इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि शरीर का अधिक से अधिक स्पर्श जितना रोटी को होता है उतना किसी चीज़ को नहीं होता। दाल भी ऐसे ही पक जाती है, चावल भी ऐसे ही पक जाते हैं, सब्जी भी सिर्फ काटना पड़ती है, बाकी वो पक जाती। लेकिन रोटी को आटा मलने से लेके रोटी बनाने तक, रोटी को तवे पे सेकने तक, सब जगह रोटी के लिए हाथ का स्पर्श होता ही है। तो जिस स्थिति में, जिस वातावरण में आप रोटी बनाएंगी, उसका इफेक्ट उस रोटी में जाएगा और खाने वाले को वही इफेक्ट आएगा, वही प्रभाव आएगा। तो आज से जब आप रोटी बनाएं तो आप ये मंत्र बोला करो, मैं रोटी बना रही हूँ, मैं रोटी बना रही हूँ, मैं रोटी बना रही हूँ, मैं रोटी बना रही हूँ। ऐसा मंत्र बोल के रोटियाँ बनाओ, देखो खाने वाला एकदम निर्विचारता में चला जाएगा। क्योंकि उस समय आपको कोई विचार नहीं आएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई तनाव नहीं रहेगा, और आप अपने आप को याद दिलाते रहेगी कि मैं रोटी बना रही हूँ। निर्विचार स्थिति में जब आप कार्य करते हैं तो आपके बीच में से परमात्मा बहता है। देखो ना, हम जब आरती करते हैं, आरती के समय थोड़ी देर के लिए निर्विचारता स्थिति प्राप्त हो जाती है, शून्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है, हमको कितना अच्छा लगता है, कितनी प्रसन्नता लगती है। इसलिए रोटी बनाते समय इस मंत्र का उच्चारण कर सकती हो और प्रयोग करके देखो। दूसरा वो भी प्रयोग करके देखो, एक दिन खूब गुस्से के अंदर रोटी बनाओ और खिलाओ सब घर वालों को। घर में देखो कैसा भूचाल आ जाता है, फिर भूकंप तुम्हारे घर में आया कैसा लगेगा। क्या होता है मालूम है, तुम्हारे जैसे खेत में किसान लोग रहते हैं ना, खेत के पानी के टंकी के अंदर अगर वो कोई केमिकल डाल दे, वो केमिकल उस पानी के द्वारा सारे खेत में पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार से रसोई घर है। रसोई घर में जो भी अच्छी ऊर्जा, रसोई घर में जो भी अच्छी एनर्जी आप निर्माण करोगे, वो एनर्जी, वो ऊर्जा सारे घर में धीरे 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 फैल जाएगी। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।